सुबह सुबह यहाँ पे रूबी लगी हुई है भाई चटनी बनाने पे। तो देखो जो भेंजरे की चटनी है वो थोड़ी देर पहले रूबी मैंने बनाई थी और साथ ही में रोटी है भाई। और यहाँ पे भावना हो गया और अभिलाषा तैयारी हो गई है खाना बनाने की। चावल बन गए हैं और साथ में ये सारी डालियाँ हैं प्याज की और कुछ इस तरीके से देखो आप लोग ये लगाई गई है यहाँ। लेकिन अब ना वो सूखने लगा है। पहाड़ों में एक और नई सुबह की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज देखो भाई मस्त से सुहावना मौसम हो रखा है और अभी यहाँ तक धूप भी नहीं आई है भाई। बाकी आज पूरा नीला आसमान दिखाई दे रहा है भाई। वाह भाई वाह। और आज सुबह से इतने कड़ाके की ठंड हो रही है आजकल कि क्या ही बोले। मतलब आज ही सुबह की बात नहीं कर रहा, मतलब लगभग 5-6 दिन से इतने कड़ाके की ठंड हो रही है कि मतलब अगर पानी का गिलास बाहर पे रख दिया ना सुबह उस पर पूरा पाला पड़ रहा है और पूरा पानी जम रहा है भाई। भाई साहब क्या ही बोले। वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। सुबह के टाइम पे देखो भाई इतने कड़ाके की ठंड हो रही है। धूप भी अभी ठीक सामने वाली पहाड़ी पर पहुंची है भाई। साथ ही में आज देखो ऊपर ऊपर जो ये बर्फीले पहाड़ हैं ये बहुत गजब के लग रहे हैं। पूरा नीला आसमान, वाह भाई वाह। और नीले आसमान के नीचे ये संतरे देखो कितने गजब के लग रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपके यहाँ इतने सारे संतरे होते हैं। आप लोगों को बता दूं मैं कि लगभग यहाँ पर 7-8 परिवार रहते हैं, तो हर परिवार के लगभग 2-3 पेड़ तो होंगे ही होंगे भाई संतरे के। और वैसे देखोगे आप लोग तो ठीक ऊपर वाला ये वाला खोला है, चरकंडी खोला, तो यहाँ पे भी देखो नीचे साइड सारे ये संतरे ही हैं भाई। संतरे ज़्यादातर ना ये नीचे रोड से नीचे वाले जो खोले हैं वहाँ ज़्यादा होते हैं, वहाँ लोगों ने ज़्यादा लगाए हैं। ये चरकंडी हो गया, फिर हमारा ये कांडा हो गया, फिर नीचे तरसाली हो गया, फिर पिलखोल, फिर नीचे खर्क, तो वहाँ संतरे हो गया, नारंगी हो गया और साथ में नींबू। एक तो छोटे वाले नींबू होते हैं, एक बड़े वाले नींबू होते हैं, वो सब यहाँ पर पूरे होते हैं भाई। मतलब अच्छे ढंग से अवेलेबल रहते हैं, यहाँ ज़्यादा पेड़ होते हैं उस चीज़ के। मतलब बाकी ठंडा हो रहा है भाई। और ऐसे ठंड में देखोगे आप लोग ना तो ये लकड़ियाँ हमेशा रहती है भाई, ज़रूरी है लकड़ियाँ, नहीं तो कड़ाके की ठंड में आदमी भाई साहब बुरी हालत हो जाएगी। और यहाँ पर भी देखोगे ना तो जो ये यहाँ पर प्याज की डालियाँ हैं इनकी हालत देखो ऐसी हो रखी है। अब इनके बाद इनमें पानी डालने की प्रोसेस क्या होती है कि तुरंत ऐसे पाले में पानी नहीं डाला जाता है। जैसे धूप पड़ेगी थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा फिर जाकर के इसमें पानी डालना पड़ता है भाई। सुबह यहाँ पे रूबी लगी हुई है भाई चटनी बनाने पे। वाह भाई वाह, गुड। कुछ टाइम पहले हम लोगों ने भेंजरा निकाला था, जो आपको मैंने बताया था कि इसकी चटनी होती है और आजकल भेंजरे की चटनी बनती है, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए फाइनली सूरज की पहली किरण भी आ गई है और आज देखो भाई कितना प्यारे गजब के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। ये देखो वाह, पूरा नीला आसमान, सामने बर्फीले पहाड़ जिसको परफेक्ट दिन बोलते हैं ना, वो आज दिखाई दे रहा है। वाह वाह वाह। तो सामने की जो काली पहाड़ियाँ रहती हैं उन पे बर्फ़ नहीं रहती है भाई। जब ये धूप वाला मौसम इतना परफेक्ट आता है ना तो उसको देखने का मज़ा कुछ अलग रहता है। और बहुत सारे कमेंट रहते हैं आ रखे जो मतलब दिल्ली हो गया, मुंबई, इन जगह रहते हैं, तो वो लोग ये चीज़ बड़ी मिस करते हैं। अगर वो पहाड़ में रहे होंगे, मतलब पहाड़ी के लोग वहाँ शिफ्ट हो रहे तो वो देखते हैं तो वो तब मतलब उनके बचपन का जो बचपन की यादें हैं ना वो ताज़ा हो जाती हैं। कि एक चीज़ है हमारे यहाँ थोड़ा बहुत मौसम साफ़ सुथरा रहता है, जो नज़ारे हैं वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। चलिए फाइनली धूप भी लग गई भाई। वाह भाई वाह। और आज देखो वापस से टाइम ज़्यादा हो गया, आज 9:19 पे यहाँ पे धूप लगी है। यहाँ छत में देखो भाई पानी पड़ा होगा तो ये देखिए पूरा जम रखा है। आजकल मैंने बताया ना पानी अगर बाहर पे छोड़ दिया तो पूरा जम जाता है, इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। बाकी सुबह सुबह देखिए भाई अपना नाश्ता बन के भी रेडी है। यहाँ पर देखो जो भेंजरे की चटनी है वो थोड़ी देर पहले रूबी मैंने बनाई थी और साथ ही में रोटी है भाई। चलिए वाह भाई वाह, इस ठंड के मौसम में भेंजरे की चटनी मिल जाए तो इसके मज़े ही कुछ अलग होते हैं। बहुत टेस्टी चटनी होती है भाई भेंजरे की।
चलिए दोपहर का टाइम भी हो गया है, बाकी तैयारी हो गई है खाना बनाने की। चावल बन गए हैं और साथ में यहाँ पे साग बनाया जा रहा है। आज है क्या? ये है भाई आलू की खिचवाणी, वो भी उबल गई है। फिर में खाना बन के भी रेडी होता है। बाकी देखो भाई बाहर मस्त से धूप की चमक लगी हुई है, अंदर पर रूबी तो लगी है खाना बनाने पे। अभी मेरी तैयारी हो रही है यहाँ से गौशाला जाने की, और वो भी गाय को पानी देना है। बाकी आजकल देखो भाई यहाँ पर मेरी माँ ने ना ये प्याज लगाया हुआ है। बाजकली का टाइम होता है जब प्याज वगैरह लगाया जाता है खेतों में, क्यारी से मतलब सेपरेट खेत में लगाया जाता है। और यहाँ पर है दादी औरों का खेत, और यहाँ पे दादी जी लगी हुई हैं प्याज लगाने पे। ये देखिए भाई ऐसे कुछ यहाँ पे ये ड्रम रखा हुआ है, और आजकल ठंड के टाइम पे तो ये पूरा जम जाता है। सुबह में जमी वो नहीं था, आजकल ठंड के टाइम पे पूरा पाला जम जाता है भाई इसमें। बाकी यहाँ पर देखोगे आप लोग तो ये देखिए भाई यहाँ पे ये देखो ये डालियाँ लगाई जा रही हैं। ये देखो ये सारी डालियाँ हैं प्याज की, और कुछ इस तरीके से देखो आप लोग ये लगाई गई है यहाँ पे। और उससे पहले यहाँ पे पूरे अच्छे ढंग से भिगाया गया है ये, तब जाकर के प्याज की डालियाँ लगा रहे हैं। आजकल लगभग सब के यही काम होते हैं भाई, ये डालियाँ लगाने का। बाकी अभी मैं भी जाता हूँ गौशाला। डाल लगी रहा कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे ये लहसुन लगाया होगा, तो अब देखो कितने अच्छे ढंग से ये लहसुन हो गया है भाई। ये देखिए अब काफ़ी टाइम हो गया है अपनी गौशाला साइड नहीं आया हूँ भाई, तो गौशाला साइड चलते हैं। और यहाँ पे भावना हो गया और अभिलाषा गोबर डाल के आ रहे हैं, और पीठ पे देखो ये मौलखना लगा रखा। ठीक है ठीक। और यहाँ पर है भाई अपनी गाय हो गया, भैंस हो गया, और साथ में गाय का बच्चा। बाकी यहाँ से आगे देखोगे आप लोग तो ये हमारी गौशाला है, और इस पर देखोगे तो इतने सारे यहाँ पे ये ओपले लगाए हुए हैं। हमारे यहाँ इनको गोफले बोला जाता है। अब ये काम आते हैं भाई धुआं लगाने के। कभी क्या होता है कि अब ना दोपहर के टाइम पे डांस लग जाते हैं गाय पे, जब धुआं लगता है तो तभी वो भागते हैं। बाकी यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2 टांगरे रखे हुए हैं बड़े बड़े सिंग वाले, ये देखो आप। और ये यहाँ पर है गौशाला भाई अपनी। ये देखो ये छप्पर है थोड़ा बहुत, लेकिन आजकल ज़रूरत नहीं है छप्पर की, क्योंकि आजकल ठंडा हो रहा है, खतरनाक हो रहा है, थोड़ा बहुत धूप चाहिए ही होती है। एक छोटी सी बिल्ली भी है भाई। ठीक सामने देखो संतरे की खोज में देखो इतने सारे लंगूर आए हुए हैं भाई साहब, हद से ज़्यादा। अगर यहाँ पे संतरों की केयर नहीं की ना, और जो अपने साग सब्जियाँ हैं उनकी केयर नहीं की, तो बंदर लंगूर बुरी हालत कर देते हैं बस। सब चीज़ की ज़रूरी है ये चीज़ें। बाकी देखोगे आप लोग तो ऊपर साइड लगभग ये पूरे संतरे ही हैं हम लोगों के यहाँ पे देखोगे, और उसके नीचे सारी गौशालाएँ आती हैं। यहाँ पे 1 गौशाला 2 3, जहाँ पे मैं हूँ 4 5 6 7 गौशालाएँ हैं भाई। ये देखिए, और एक यहाँ पर है, एक ऊपर वहाँ पे 8 और 9 गौशालाएँ हैं। सारी परिवार, सब परिवार वालों के यहाँ नीचे ही हैं गौशालाएँ। लगभग गौशाला के बाहर पे ये ड्रम रहता ही रहता है। ये देखो आप लोग, ये है गाय को पानी पिलाने के काम का। बाकी यहाँ से नीचे की बात की जाए तो कुछ टाइम पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक अमरूद का पेड़ लगाया था, लेकिन अब ना वो सूखने लगा है। ये देखो सूख भी गया है लगभग। और यहाँ पे कुछ ये राई लगाई हुई है। बाकी यहाँ पे लगभग सब लोगों की जो साग सब्जियाँ हैं वही हैं। और यहाँ नीचे ये केले के पेड़, और ये यहाँ पे ये पालक। बाकी चलो यहीं पर तक आना था मैंने। बाकी यहाँ पर इस बार इसने पहले माल्टे दिए हैं, देखते हैं कैसे हैं ये। देखो भाई एक संतरा निकाला है। चीज़ है उस वाले पेड़ पे नए माल्टे लगे हैं ना, इस साल के पहले माल्टे तो बहुत टेस्टी हैं भाई, बहुत मतलब मीठे हैं। चलिए शाम का टाइम भी हो गया है, बाकी धूप की चमक भी यहाँ से चली गई है। और अभी रूबी देखो वापस से ये लकड़ियाँ लेकर के आई है भाई, और ठीक सामने वाली पहाड़ी पर धूप चली गई है भाई, जो सूरज की लालिमा है वो। बाकी हमेशा की तरह शाम के टाइम पे हो रहा है कड़ाके वाला ठंड। आजकल देखोगे तो लोग खेतों में काम कर रहे हैं, इसलिए देखो आग लगी हुई है, ये सब खेतों में लगी हुई है भाई। और यहाँ से ठीक सामने के नज़ारे देखो आप लोग। और आज देखिए शाम के टाइम पे 2 ड्रोन चल रहे हैं, एक यहाँ पर है और एक इस वाली जगह पे है। ये है दीपक भाई वाला। हम सब के सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये आ गई है लैंड करने की।
तो चलिए भाई, लगभग शाम का टाइम हो गया है, बस अंधेरा हो ही गया है। सामने की जो लाइट्स हैं वो भी ओपन हो गई हैं और ठीक सामने देखो इस जगह पर सूरज की लास्ट लालिमा दिखाई दे रही है, बहुत ही खूबसूरत सी। कि अंदर पे तैयारी हो रही है खाना बनाने की। अभी खाना बना नहीं है, अभी देखो आप लोग, मस्त से आग जलाई हुई है और ऊपर में ये केटली रखी हुई है।